ध्यान रखना स्वीटी। तेरे पापा और काव्या मेरे बारे में क्या सोचते हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तू क्या सोचती है उससे फर्क पड़ता है। तू मुझे गलत समझती है तो दिल दुखता है। जिससे तू सही गलत का फर्क समझ जाएगी ना, उस दिन थोड़ी थोड़ी अपनी माँ के पास चली आएगी। मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। मम्मी, हाँ? आज स्कूल के बाद आपके एनुअल फंक्शन की प्रैक्टिस है ना? हाँ, आज आने में थोड़ी देर होगी। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बहुत खुश हुआ कि मैं ये फंक्शन में हिस्सा ले रही हूँ और इसमें स्वीटी भी है। काव्या उसे तैयार कर रही है तो कुछ अच्छा ही करेगी। और मुझे तो बस अपनी चिंता हो रही है कि मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा पाऊंगी भी या नहीं। अरे डोंट वरी मम्मी, यू विल रॉक। आज तेरे भी ऑफिस का पहला दिन है तो यू आर ऑल्सो रॉक। मम्मी आप बहुत बहुत क्यूट है। यू रॉक कहना सही है, यू आर ऑल्सो रॉक कहने से मतलब बदल जाता है। क्या हुआ, क्या देख रही हैं आप? देख नहीं रही हूँ, सीख रही हूँ। माँ सिखाने के लिए तैयार रहती है, पर हर माँ को हमेशा सीखने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। वो तुम लोगों के अच्छे वाले मोबाइल फोन में होता है ना वो क्या कहते हैं उसे, जो करने से फोन कुछ देर के लिए बंद हो जाता है। अपडेट? हाँ वही अपडेट। माँ को भी अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए, नहीं तो वो पुरानी हो जाती है। तुम्हारी पीढ़ी से कितना कुछ सीखने मिलता है। अब देख, आज तेरे ऑफिस का पहला दिन है लेकिन तू जरा भी डरी नहीं है, सेम ही नहीं है। तू ये आत्मविश्वास हमारी पीढ़ी में तो जरा भी नहीं था, क्योंकि बचपन से हमें बस चुप रहना सिखाया जाता था। तुम लड़की हो, जोर से मत हंसो। तुम लड़की हो, जोर से मत बोलो। तुम लड़की हो, सर झुका के चलो। तुम लड़की हो, आवाज मत उठा। तुम लड़की हो, चुप। ये तो तुम्हारी पीढ़ी से सीखने मिलता है कि लड़की हो, जैसा चाहे वैसे रहो। मम्मी, काव्या भी इसी प्रोजेक्ट पर है। तो होने देना, तू बस अपने काम पे ध्यान दे, सब हो जाएगा अच्छे से। मम्मी, पापा ने डिवोर्स नोटिस का जवाब दिया? भाई उन्होंने अपना इरादा तो नहीं बदल लिया? ना ना, वो बस अपनी नौकरी को, अपने काम को लेके परेशान होंगे, इसलिए देर लग रही होगी। या ओके, ऑलराइट, थैंक यू। थोड़ी देर में मेड आ जाएगी और पाखी को स्कूल में ड्रॉप कर दूंगी, ठीक है? थैंक्स। भी मैंने भी 2-3 जगह बात की है, कुछ ना कुछ हो जाएगा। मैं भी जानता हूँ काव्या कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। तुम मर्दों की ईगो इतनी बड़ी क्यों होती है? रोड पे डायरेक्शंस पूछने से लेके जॉब में गर्लफ्रेंड की हेल्प लेने तक, हर चीज में इतनी ईगो। गुड डे काव्या। इट्स नॉट गोइंग टू बी अ गुड डे वी, इट्स गोइंग टू बी अ बैड डे, क्योंकि आज से तुम्हारी प्यारी बहू किंजल ज्वाइन करने वाली है। हेलो, यस, ओके। क्या हुआ? ढोलकिया मेरे सारे ड्यूज आज ही सेटल करना चाहता है।
तुम्हारे साथ मुझे भी चलना पड़ेगा ऑफिस। आज? लेकिन आज तो किंजल। शायद इसीलिए वो मुझे आज बुला रहा है, ताकि मुझे और एम्बैरेस कर सके। कंपनी में आज मेरा लास्ट डे और मेरी बहू का फर्स्ट डे। फैंटास्टिक है। घर से दही शक्कर खा के जाओ, शुभ होता है। चलो तो फटाफट मुझे भी खिला दो। अरे मेरे यादों की बारात, तू कहीं नौकरी नहीं करता। मैं नौकरी नहीं करता तो कोई बात नहीं, शक्कर खिला दो। जीते रहो, तू सास की नौकरी कर और तू ससुर की। खिला दो। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। जैसे हम लोग रिश्तों के बीच काम को नहीं आने देते ना, वैसे ही तुम दोनों काम के बीच रिश्तों को मत आने देना। पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी से काम करना। जब स्कूल का पहला दिन था ना, तब मॉम मुझे ड्रॉप करने नहीं आ पाई थी। आज मेरे करियर का पहला दिन है। आप मुझे ड्रॉप करने चलेगी ना? बस 5 मिनट मम्मी, उसके बाद आप डायरेक्ट स्कूल चली जाना। यू आर माय लकी चार्म मम्मी, अगर आप आएंगी तो सब अच्छा होगा। मुझे तो नहीं कहा तुम्हारे साथ चलने के लिए। तू जाएगी तो सब बिगड़ जाएगा। हाँ? यहाँ तेरा घर संभालना है ना तुझे। हाँ हाँ याद है, आज ऑफिस में डिनर है और सबको अपनी अपनी वाइफ्स के साथ आना है। ओके। हाँ ओके। ये सारी बहनों की ये इन्हीं से पूछ लेती हूँ। अच्छा सुनो। हाँ मीनू को आज तुम डॉक्टर के यहाँ ले जाना। डॉली की एक जरूरी मीटिंग है, वो नहीं आ पाएगी। जी। और हाँ, आज रात को मेरा खाना मत बनाना, लेट आऊंगा मैं। मम्मी, आप चलेंगी ना मेरे साथ? मैं आज तक उस ऑफिस में नहीं गई हूँ। सीरियसली? हाँ, जाना चाहती थी पर वो कभी लेकर नहीं गए। अब नहीं लेकर गया तो उसकी भी कोई वजह होगी ना। वजह उनकी चाहे कोई भी हो, मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरी मम्मी मेरे लिए बहुत लकी है और मैं अपने करियर की शुरुआत अपनी माँ के आशीर्वाद से ही करना चाहती हूँ। हाँ। ये साड़ी चलेगी या मैं साड़ी बदल के आती हूँ फटाफट? नहीं मम्मी, इट्स परफेक्ट। यू आर परफेक्ट। भी तुम्हें HR से काम है तो सीधा वहीं जाना, किंजल को फेस करने की जरूरत नहीं है। तेरी बहू तो तुझे ऑफिस लेकर जा रही है, पर तू तो मुझे कभी अपने स्कूल लेके नहीं गई। उनकी स्कूल में तानाबाजी का कोई पीरियड नहीं होता ना। हाँ झिलमिल, हाँ हाँ, आज से फुल टाइम शुरू कर देना। ओके, थैंक यू, बाय। थैंक यू, बाय। कभी मुझसे भी ऐसे प्यार से बात किया कर। और आज से झिलमिल क्या शुरू करने वाली है? आज से मैंने झिलमिल को फुल टाइम के लिए रख लिया है। पूरे दिन के लिए? और पगार? काम बढ़ेगा तो सैलरी भी बढ़ेगी ना बा। हाँ, मैंने सोचा कि जब मैं और मम्मी जॉब पर जाएंगे तो हमारे पीछे आपको और बापूजी को कोई तकलीफ ना हो। नंदिनी के घर से काम करने के बाद झिलमिल यहीं आएगी और पूरा दिन यहीं रहेंगी। बा वाह, मतलब आज से इस घर के फैसले सब तू लेगी? हाँ, न सास से पूछा, न सास की सास से पूछा और बन गई अम्मा। बा वो ऐसे। तू चुप रहे, और मैं जब भी तेरी बहू से बात करूं तू बीच में मत बोला कर। और तू होती कौन है इस घर के फैसले लेने वाली? हम क्या मर गए? बा ऐसे रिएक्ट मत कीजिए, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। बा मैंने सोचा कि जब मैं और मम्मी काम पर जाएंगे ये नौकरी 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 करके मुझे जता मत। दुनिया में तुम दोनों सास बहू अकेली औरत नहीं हो जो नौकरी करने वाली हो। मैं जता नहीं रही हूँ बा, मैं तो बस एक्सप्लेन कर रही थी आपको। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि आप इतनी छोटी सी बात का इतना इशू क्यों बना रही है।
मतलब क्या है तेरा? मैं जानबूझ के हमेशा झगड़ा करती हूँ? हाँ, एक तो गलती कर रही है, ऊपर से अकड़ दिखा रही है। इसमें गलती कहाँ से हुई बा? किंजल शांत हो जाने। क्यों शांत हो जाओ मम्मी? इस घर में जो बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं उन्हें तो कोई कुछ नहीं कहता, और हमें तो बात बात पे सुनाया जाता है। प्लीज स्टॉप इट। और ये बात को घुमा फिरा के कहने की जरूरत नहीं है, जो भी कहना है सीधा सीधा बता। सीधी बात यही है बा, जो इस घर में अपने बारे में सोचता है आपके लिए वो सही, और जो इस घर में घर के बारे में सोचता है वो आपके लिए गलत। अच्छा, तो तू अब मुझे समझाएगी कि सही क्या है और गलत? हाँ, नौकरी पे लगी है या कोई कोर्ट में जज बन गई है? अपनी माँ को तो कभी समझाया नहीं, और मुझे आई बड़ी ज्ञान बांटने वाली। मेरी मॉम को बीच में घसीटने की जरूरत नहीं है बा। तो तू भी तो मेरे बेटे को बीच में घसीट रही थी ना। घर में बहू आए या बहू की बहू आए, पर घर के फैसले लेने का हक सिर्फ सास का होता है। काम वाली रखनी की नहीं, कि रखनी है तो कितने घंटे रखने के लिए, क्या काम करवाना है, कितना पगार देना है, दिवाली का बोनस देना है कि नहीं, ये सब फैसले मैं लेती आई हूँ। बाप को जितना ठीक लगेगा दे दीजिएगा, बाकी का मैं दे दूंगी। लो बोलो, अभी तो नौकरी शुरू नहीं हुई है, पगार नहीं आया है और पैसे का धोस जमाने लगी। बा ऐसा नहीं है, अब शांत हो जाए ना। किंजल तू भी चुप रहे। अरे क्यों सुबह सुबह छोटी सी बात पे लड़ रही हो लीला? होम मिनिस्ट्री छीन जाना क्या छोटी सी बात है? ये बहू की बहू मेरी होम मिनिस्ट्री छीन रही है। चुप कर, तुझे क्या हंसी आ रही है? बा आपको कोई काम ना करना पड़े इसीलिए मैंने झिलमिल को फुल टाइम के लिए रखा है। काम करवाना भी एक काम होता है, और वो उतना आसान काम नहीं है। बहू काम करेगी तो अपना समझ के करेगी, पर काम वाली ना अच्छा करेगी ना सफाई से करेगी। और अब क्या मुझे एक एक काम के लिए अंदर जाके देखना पड़ेगा कि वो झिलमिल ने सब्जी बराबर काटी कि नहीं, बराबर बर्तन साफ किए कि नहीं, सब मुझे देखना पड़ेगा। उसे तो जैसा बनाने आता होगा वो बना के रख देगी और हमें खाना पड़ेगा। खाना तो अभी गले से उतरता है जब वो प्यार से बनता है, और झिलमिल बहू की तरह प्यार से नहीं बनाएगी। बा खाना मैं ही बनाऊंगी, आप बस शांत हो जाइए ना। ये सही है, बहू प्यार से बनाए तो वही बनाएगी, ना उसे कभी ब्रेक मिले ना उसे कभी आराम मिले। अच्छा खाना बनाने के बदले इनाम मिलते हुए देखा था, लेकिन सजा मिलते हुए मैं पहली बार देख रही हूँ। देख देख तेरी बहू की जबान कैसे कातर की तरह चलती है। किंजल इनफ इज इनफ। घर में बा से इस तरीके से बात करना सही नहीं है। इट इज नॉट राइट। स्टे आउट ऑफ इट। आई एम नॉट रॉन्ग, मैं गलत नहीं हूँ। हमारे घर पे भी डोमेस्टिक वर्कर्स हैं बा, और खाना भी वही बनाते हैं। तभी तो तेरे बेचारे बाप को पेट भर के खाना हमारे घर में मिलता है। और जिस दिन झिलमिल ने छुट्टी ली उस दिन काम कौन करेगा? एक दिन खाना बाहर से मंगवा लेंगे बा, एक दिन झाड़ू नहीं लगेगी। बस एक दिन ये घर भी लूट जाएगा। हाँ? अभी नौकरी लगी है, शाहूकार नहीं बने। बाप भगवान के लिए शांत हो जाइए, खाना मैं ही बनाऊंगी। और रही बात काम की तो मैं कुछ करके जाऊंगी और कुछ आने के बाद कर लूंगी। आके तो तू तेरे डांस क्लास खोल के बैठ जाती है। दुनिया में डांस सीखने वाले कम पड़े हैं जो अपनी सास को भी नचाने पे उतर आई है। बस करो लीला, बहुत हो गया आप। अरे बच्चों की नौकरी का पहला दिन है और तुम सुबह सुबह। अनुपमा तुम जाओ, वरना स्कूल पहुंचने में देर हो जाएगी। हम इस बारे में शाम को बात करेंगे। किंजल, तोशु, तुम दोनों भी जाओ। हाँ हाँ जाओ जाओ, इस घर में चौकीदारी करने तो मैं बैठी हूँ ना। घर की चिंता मुझे ही है, बस बाकी सब घूमो फिरो मजा करो। I'm getting late. Bye. तुम दोनों मूड खराब मत करो। लीला का मूड मैं ठीक कर दूंगा, बस 2 मिनट का काम है। हाँ हाँ, तुम लोग है ना अभी काम पे जाओ। शाम को जब आओगे ना तब दीदी मुस्कुराती हुई मिलेगी। आर यू श्योर ना जीजा जी? अनुपमा सचमुच इस घर की लक्ष्मी है। उसके कदम ऑफिस में पड़ते ही तेरी कंपनी के भाग्य खुल जाएंगे। जाओ बेटा, ऑल द बेस्ट। सर रजिस्टर में एंट्री कर दीजिए। पहली बार आया हूँ क्या मैं? पहचाना नहीं मुझे? वी काम डाउन, ही इज जस्ट डूइंग हिज जॉब। सॉरी सर, आई कार्ड आपके पास नहीं तो आपको रजिस्टर में एंट्री करनी पड़ेगी और यही रूल है। इट्स ओके, मैं कर देती हूँ।
इतनी बड़ी बिल्डिंग, जब कभी ये ऑफिस की बात करते थे तो लगता था कि बड़ा सा ऑफिस होगा, पर इतनी बड़ी बिल्डिंग में काम करते हैं ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। चले मम्मी? हाँ, बिल्डिंग इतनी सुंदर है तो तेरा ऑफिस कितना शानदार होगा। अंदर चलेगी तो आप अपनी आंखों से देख लेंगी। आई एम शॉक्ड कि पापा आपको कभी ऑफिस नहीं लाए। तू लाइने बहुत है। चले? हाँ। मिल रहे हैं कदम से कदम, दिल में बजता कोई साज है, आंगन से बाहर निकल, दुनिया है आंगन तेरा, तेरी आशा तेरे सपने सब में शामिल, तेरे अपने। मैंने एचआर से सब क्लियर कर दिया है, तुम्हें सिर्फ साइन करनी है। डोंट वरी, तुम्हारा कीमती वक्त हम बर्बाद नहीं करेंगे। You're right. मेरा वक्त बहुत कीमती है, तभी तो आप लोग कुछ दिन की छुट्टी अफोर्ड नहीं कर पाए। वक्त हमारा भी कीमती है, तुम्हारी जगह जिसे अपॉइंट किया उसे सब एक्सप्लेन करना बाकी है। आई अंडरस्टैंड, अपनी ही बहू को अपनी जगह काम करते हुए देखते थोड़ा तो अनकंफर्टेबल फील होता होगा, बट देन व्हाट टू डू। आइए मम्मी, ये 5th फ्लोर है और हमारा ऑफिस भी इसी फ्लोर पर है। अच्छा, सिंस आपका वक्त भी इतना कीमती है, मैं एचआर से मिलकर अपनी सारी फॉर्मेलिटीज क्लियर कर लेता हूँ। फाइन, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। मम्मी, ये मेरा कैबिन है। ये तेरा केबिन? फिलहाल तो यही है। आई मीन, जब तक इस प्रोजेक्ट पे काम करना है। बहुत सरस। चलिए आइए ना मम्मी। अनुपमा अनुपमा हो अनुपमा। जय श्री कृष्ण। कितना सुंदर, कितना बड़ा केबिन है ये। वो फिल्मों में दिखाते हैं ना, बड़े बड़े ऑफिसर का जैसे केबिन होता है, वैसा ही है। तोसू के पापा भी बहुत बड़े ओहदे पे थे, उनका भी ऐसे ही केबिन होगा ना। 27 साल दिए हैं उन्होंने इस कंपनी को। बहुत मेहनत और लगन से काम करते थे। मैं कभी ऑफिस नहीं आई, पर उनके साथ ऑफिस घर पे आता था। वो घर आते ही वो लैपटॉप, फोन, फाइल सब खोल के बैठ जाते थे। घर पे भी काम करते थे। अपना सब कुछ दिया है उन्होंने इस कंपनी को। जाने से पहले अपना कैबिन चेक कर लेता हूँ, कहीं कुछ रह ना गया हो।
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।